हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ हमारे दो और इंपॉर्टेंट चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, जहाँ पे शेयर मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई यहाँ पे जाती है। सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो इनको भी फॉलो करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फाइनली दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो दिन यहाँ पे आ ही चुका है। कौन सा दिन आप सब लोगों को पता ही है। यस, वो टैरिफ से रिलेटेड सारी चीज़ें 2 अप्रैल यहाँ पे कब आएगा करके, मतलब आज की रात की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आज की रात मतलब मार्केट में निवेश करने वाले जितने भी जो प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी कयामत की रात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो ये ट्रम्प का टैरिफ का ये जो खेल चल रहा था, कि जो लगातार वो जो धमका रहे थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड आउटकम आज की रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि एग्जैक्टली टैरिफ को लेकर, टैरिफ मतलब आपको पता है रेसिप्रोकल टैरिफ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या बात यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो भाई इस दिन को लिबरेशन डे करके यहाँ पे बोल दिया है। लिबरेशन मतलब आज़ादी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आज़ादी हम लोग को मिलने वाली है। किस चीज़ को लेकर? ये जो टैक्स हमारे ऊपर यहाँ पे बाकी देश यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इससे हम लोगों को मुक्ति यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, एंड जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो कैंपेन वो चला रहे हैं कि अमेरिका को वापस पुराने टाइप का अमेरिका यहाँ पे बना दो, जो कि एक ज़माने में रहता था, जैसे कि ट्रम्प यहाँ पे कहते थे, तो उसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये टैरिफ वाली जो चीज़ है वो काफ़ी मदद यहाँ पे करने वाली है। सो ये सारा जो खेल है वो आज के रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे। पहला कि वेयर, ये एग्जैक्टली कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अमेरिका का व्हाइट हाउस आप सभी लोगों को पता ही है, रोज गार्डन जो हम लोग को देखने को मिल जाता है। यस, वहीं पे इसका स्पीच हम लोग को देखने को मिलेगा, वहीं से ट्रम्प संबोधित करते हुए देखने को मिलेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? टाइमिंग। ठीक है, हम थोड़ी ना वहाँ पे एंटर करके देखने वाले हैं। सो टाइमिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो कितने रात के कितने बजे हम लोगों को यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड ट्रम्प के ओर से खबरें सुनने को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वो टाइम है रात के 1:30 बजे। यस, इंडियन टाइम की अगर हम लोग बात करें, रात के 1:30 बजे हम लोग को इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। वहाँ पे शायद से दोपहर 4 बजे के आसपास रहेगा, हमारे इधर 1:30 यहाँ पे बजते हुए देखने को मिलने वाला है। सो 1:30 बजे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है करके। सो एक्सपेक्टेशन की बात कर ले, देखिए जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनफैक्ट दुनिया को भी यहाँ पे पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं उनको भी पूछा गया तो उन्होंने खुद बोला कि हमें नहीं पता है कि भाई ट्रम्प क्या करने वाले हैं। ठीक है, उनके एग्जैक्टली प्लान क्या है किसी को भी नहीं पता है। सो एक्सपेक्टेशन की अगर हम लोग बात करें, एक जस्ट एक अनुमान चल रहा है कि एवरेज अगर हम लोग बात कर ले, टैरिफ अगर वो लगाएंगे, ठीक है, तो एवरेज कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मोटा मोटी हम कह सकते हैं 20% का टैरिफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए। मुल्स मतलब ऐसी बातचीत हो रही है कि हर एक देश के ऊपर 20% तक का टैरिफ लग सकता है। मतलब क्या कि अगर आप अमेरिका में सामान पहले भेजते थे, ठीक है, वो अभी आपका 20% तक आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ें हो सकती है करके। अब ये 20% ही होगा या फिर 15 होगा, 25 होगा, ठीक है, नोबडी नोज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के जवाब आज की रात हम लोग को मिल जाएंगे। देन क्या कंट्री वाइज टैरिफ लगेगा? ये भी किसी को पता नहीं, आज की रात क्लियर हो जाएगा। देन क्या सेक्टर वाइज टैरिफ लगेगा? ये भी किसी को पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है भाई। रेट क्या है, पैटर्न क्या है, कंट्री वाइज, सेक्टर वाइज, किसी को भी नहीं पता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के रात हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, अगर कोई सोचता होगा कि भाई ऐसा वो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो डेफिनेटली ट्रम्प यहाँ पे चाहते हैं कि अगर टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा भाई कि कंपनीज परेशान हो जाएंगी, उनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर ले, सप्लाई चेन की बात कर ले, ठीक है, वो अमेरिका में बना ले। जो कि अभी फिलहाल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं? यस, चाइना में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रम्प चाहते हैं भाई कि आप हमारे देश में ही आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, ठीक है, सप्लाई चेन यही से सारी चीज़ें डेवलप अगर हो जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे लोगों को भी सस्ते में सामान मिलेंगे और देश में भी बहुत अच्छे खासे जॉब्स क्रिएट होंगे और अगेन अमेरिका ग्रेट बनेगा। सो ये उनका प्लान है। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि भाई चाइना में लोग जाते क्यों हैं? चाइना, इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज़ में
सस्ता लेबर। अमेरिका में सस्ता लेबर कहाँ से लाएंगे भाई वो, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम भी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ट्रम्प का ओवरऑल प्लान क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पहले वो टैरिफ लगाएंगे, फिर हाथ आगे बढ़ाएंगे भाई निगोशिएशन करने के लिए भी। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। आज की रात भाई वो टैरिफ लगा देंगे कि इतना इतना टैक्स लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद अगर कम करवाना है तो आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, ठीक है। फिर एक 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 कंडीशन वो सामने रखेंगे, अगर वो फुलफिल करेंगे तो वैसे वैसे टैरिफ हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली मतलब हम बोल सकते हैं रिपोर्ट्स के जरिए उनके प्लान सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होगा किसी को पता नहीं है। किसी को बड़ा पैसा निवेश करना है तो वो कहाँ पे करेंगे, वो मतलब कतरा रहे यहाँ पे। क्या पता यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो निवेश करे और बाद में पता चला कि उस सेक्टर के खिलाफ ही ट्रम्प जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। सो मतलब हम कह सकते हैं एकदम हाई लेवल की अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आज की रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रेड वॉर, ठीक है। दुनिया भर में हम लोग को ट्रेड वॉर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो इसी चीज को लेकर मतलब क्या है कि जितने भी इकोनॉमिकली जो पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं, वो अभी बुरी तरीके से इंपैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, अभी वो ग्राफ एकदम सडनली वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कि ट्रम्प का ये जो टैरिफ वॉर जो यहाँ पे चल रहा है वो रफली दुनिया में 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक इसका मतलब नुकसान झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। इतनी बड़ी अफरा तफरी मच सकती है, जस्ट इमेजिन 1.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और अमेरिका में तो जो सामान है उसके तो प्राइजेस भाई 5% से बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ मतलब क्या, जो सामान पहले अमेरिका में 100 रुपये पे आता था, $100 पे आता था, वॉटेवर, ठीक है, उसके ऊपर अभी क्या वो $100 का नहीं रहेगा, वो 105 हो सकता है, 125 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो चीज़ें तो अमेरिका में महंगी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया को एकदम क्विकली $3 बिलियन का तो नुकसान हो ही सकता है एकदम शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो, रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते ये अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। सो ये एक पॉइंट है। देन जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसमें भी हम लोग को चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब आप सोच कर देखिए, कल का आखिरी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला पॉइंट को मैंने कवर किया था कि चाइना इंडिया के साथ अभी ट्रेड बिजनेस मतलब और बढ़ाना यहाँ पे चाहता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रम्प के टैरिफ के चलते दोनों को परेशानी हो रही है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमें मतलब जो होने वाला नुकसान रहेगा वो काफ़ी कम होगा। अभी इंडिया मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि चाइना के रिकॉर्ड भी आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से रहते हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। देन ग्लोबल जीडीपी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ठीक है। देन हमारे अगर हम लोग जीडीपी की बात कर ले, इंडिया के जीडीपी के ऊपर जैसे कि आपको पता है $3.1 बिलियन का इमीडिएटली इंपैक्ट पड़ेगा, नेट इंपैक्ट, तो 0.1% के आसपास एकदम हम कह सकते हैं डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो भाई रिसेशन में चला जाएगा, इसके तो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। गोल्डमैन सैच ने तो भाई जो 20% का पहले एस्टिमेशन बताया था वो 35 करके रखा हुआ है। देन अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सामान भी महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो हर कोई यही सोचेगा कि इतना बुरा असर अमेरिका के ऊपर यहाँ पे पड़ने वाला है, तो फिर एक चीज़ें ट्रम्प कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों ट्रम्प का यही एस्टिमेशन है कि ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी जो कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगी, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म की बात करें भाई तो लगभग $6 ट्रिलियन का फायदा होगा अमेरिका को लॉन्ग रेंज में 10 साल में, ठीक है। ये वो एस्टिमेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इसका असर पूरे दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। एंड ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 100 साल का रिकॉर्ड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब क्या है, देखिए जो टैरिफ वाली जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, टैरिफ मतलब क्या है, टैक्स। तो पहले भी आप देख सकते हो लगभग 1900 के ज़माने में, 19 के ज़माने में आप कह सकते हैं एकदम शुरुआत में 90s में कह सकते हैं, यही चीज़ हम लोग को 30% के आसपास चलती हुई देखने को मिलती थी। बट बाद में कैसे अलग अलग देशों के साथ अच्छे रिलेशन होते थे, ठीक है, अब एग्रीमेंट यहाँ पे होते थे, तो आप देख सकते हो बाद में धीमे धीमे करके जो टैरिफ था वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला था, काफ़ी कम, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 0 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। 5% के आसपास हम लोग को रफली चीज़ें चलती हुई देखने को मिलती है। बट सडनली अभी इस चीज़ को क्या करने वाले हैं कि ट्रम्प इसको बढ़ाकर रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाकर क्या करेंगे, दुनिया भर में ये टैरिफ का वॉर यहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे, ट्रेड वॉर स्टार्ट करवाएंगे। एंड 35% तक ये टैरिफ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये मैक्सिमम सिनेरियो इन्होंने क्रिएट करके रखा है। अगर सभी देश एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के ऊपर इसी प्रकार से अगर टैरिफ खेलेंगे 35% तक ये चीज़ें जा सकती है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लिटरली आप 200 साल
200 साल भी कह सकते हैं, इतना खराब परिस्थिति यहाँ पे नहीं था, उतनी परिस्थिति अभी ये भविष्य में क्रिएट करवा सकते हैं। और जो ये 100 साल की मेहनत थी कि 90s के ज़माने से ये लगातार टैरिफ कम किया गया था, वो एक झटके में वापस उसी लेवल पे यहाँ पे वापस लाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होगी। सो होल कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल दोस्तों, कि ट्रम्प के इस रवैये के चलते, ठीक है, पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी हम लोग को देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी लोग अपनी नौकरियां भी खो सकते हैं। रिसेशन जैसी चीज़ें, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड वर्स्ट सिनेरियो ये है कि मतलब सबसे अगर देखा गया बुरी चीज़ अगर कोई चल रही है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है, बिग क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मतलब कैसा होता है कि कोई चीज़ अगर होती है तो उसका एक कैलकुलेशन किया जाता है कि हाँ भाई इतना इतना नुकसान होगा करके, बट किसी को कुछ भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। परसेंटेज भी नहीं पता है, सेक्टर भी नहीं पता है, कंट्री वाइज होगा नहीं पता है, वो भी नहीं पता है, उसके बाद निगोसिएशन करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के रात हम लोग को देखने को मिलेगा। और पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आज के रात भी मतलब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएंगे करके, नहीं, उसमें भी वो कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़कर चले जाएंगे और अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करवा के यहाँ पे रखेंगे। जब मतलब अभी जो 20 तारीख से ट्रंप ने जो कार्यकाल संभाला है तब से लेके अभी तक उनका जो रवैया है उससे हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनाए रखते हैं और रिमोट कंट्रोल खुद के पास बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये एक अनुमान है, लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो चले फाइनली वो दिन यहाँ पे आ ही चुका है, अभी आज के रात पता है यहाँ पे चल ही जाएगा। अगर किसी को देखना ही है तो रात के 1:30 बजे टीवी पर देख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन हम लोग को देखने वाला है। वैसे तो इतने लेट नाइट तक हम लोग पॉवेल जी को ही यहाँ पे सुनते थे, अभी ट्रम्प को यहाँ पे सुन ही लेंगे। सो चले दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।